जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, जो भर्ती थी 2015 की, उससे बनने वाले जीके के जो 100 क्वेश्चन हैं उनका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यानी 100 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो साथियों, बात करते हैं हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो साथियों, इसमें है निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा से नहीं छूती है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन माना गया है, बूंदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है और एक तरफ तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में है। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है 2 नंबर क्वेश्चन का, इसका है 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ए में 2, ए बाबाई है जो झुंझुनू में है, इसमें 2 नंबर यानी 780 मीटर हो जाएगी। फिर आगे इसमें बी है, बी में 3 आएगा, यानी जो तारागढ़ है इसमें 873 हो जाएगी मीटर। फिर इसमें सायरा है, सायरा की जो है वो 4 नंबर हो जाएगी। तो सायरा की 4 नंबर में है 900, ये हो जाएगी। फिर इसमें रोजा भाकर है तो ये पहला हो जाएगा, यानी 730, रोजा भाकर की 730 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से बाबाई की 780 मीटर, तारागढ़ की 873 मीटर, सायरा की 900 मीटर और रोजा भाकर की 730 मीटर। इस प्रकार ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। तो साथियों, सुदूर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो इनका क्रम बताना है। तो अब साथियों देखते हैं, जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, डी बी ए सी। तो डी को हमने 1 माना, फिर बी 2 माना, फिर ए 3 माना और सी को 4 माना। यानी इनका क्रम हो जाएगा गुहिया, गुहिया के बाद बांडी, फिर सूकड़ी और जवाई। इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन है 4 नंबर क्वेश्चन है ये हो जाएगा 2 नंबर ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो साथियों, जो राइट आंसर है 5वें क्वेश्चन का वो है 1 नंबर सुरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ गौवंश है और दूसरी तरफ है नस्ल, एक तरफ पशुधन है और एक तरफ नस्ल है। तो गौवंश की जो नस्ल है इनको देखते हैं, यानी पहले क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 1 नंबर माना गया। ए की 3 है, यानी गौवंश में ये 3 आएगी, मालवी गौवंश है वो मालवी नस्ल है। और फिर यहाँ पे 2 में भेड़ है, भेड़ की कौन सी नस्ल है, भेड़ की बी का हो जाएगा 4, यानी भेड़ में ये 4 नाली आ जाएगी, नाली नस्ल है भेड़ की। फिर यहाँ पे 3 भैंस है, भैंस की ये मुर्रा हो जाएगी और बकरी है इसकी ये पहली यानी बड़वारी, ये हो जाएगी। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन है 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। साथियों, जो युग्म सही नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 7वें क्वेश्चन का वो है 2 नंबर ऑप्शन, रॉक फास्फेट खनिज टोंक उत्पादक जिला है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जो सही है वो है फेल्सपार खनिज अजमेर में उत्पादक जिला है, वोलेस्टोनाइट खनिज है वो सिरोही उत्पादक जिला है, टंगस्टन खनिज है वो नागौर उत्पादक जिला है। ये तीनों सही है, बल्कि नहीं है के अर्थ में पूछा है तो ये 2 नंबर ऑप्शन राइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो इनमें जो सही उत्तर है 8वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना गया है। 3 नंबर में कहा है ए और सी सही है। तो ए में तो ये है कि राजस्थान में
प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। और सी में ये कहा है कि बीकानेर में स्टेट वूलन मिल स्थित है। इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम बताना है साथियों। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन माना जाएगा। भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर, ये अवरोही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है 10वें क्वेश्चन में वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। लोहागढ़ किला जैसलमेर में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। जो सही है वो कौन सी है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, रणथंभौर और सवाईमाधोपुर में, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्रतिहार शासक जिन्होंने जालौर में अपनी स्वाधीनता स्थापित की वो बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर है 11वें का वो नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था कौन था। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो विग्रहराज चतुर्थी, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। तो 13वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर बेराट जो प्राचीन स्थल है केदारनाथपुरी उत्खनन करता है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो सही है वो है कालीबंगा के उत्खनन करता अमलानंद घोष, आहड़ के जो उत्खनन करता है HD सांकलिया, बागोर के जो उत्खनन करता है VN मिश्र, ये तीनों सही है। बल्कि नहीं होने के अर्थ में पूछा है तो 2 नंबर ये 3 नंबर बेराट वाला है ये गलत माना गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो साथियों वो 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 14वां क्वेश्चन का सोमेश्वर मंदिर किराडू। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। साथियों ये बीकानेर का जो कर्तव्यसर क्षेत्र है ये मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं। साथियों सही सुमेलित नहीं है वो 16 है जो नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। रावजेत सिरोसन ये सही नहीं है। लेकिन जो बिसल देव रासो ये जो पुस्तक लिखी नरपति नालाय ने लिखी बिल्कुल सही है। कुमार रासो पुस्तक के लेखक दलपत सिंह विजय है। वैली किस्म रुक्मणीरी ख्यात है इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़, ये भी सही है। लेकिन नहीं होने के अर्थ में पूछा जो सुमेलित नहीं है तो उसमें ये 4 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर विजय का विवरण मिलता है। तो साथ ही इसका जो राइट ऑप्शन है वो कान्हड़ देव प्रबंध, यानी 3 नंबर ऑप्शन है 17वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 18वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा वीर नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 19 हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हर्षद माता का मंदिर आभानेरी में है। क्वेश्चन नंबर 20 रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला की किस शैली से संबंध था। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर बीकानेर शैली। क्वेश्चन नंबर 21 खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी ने। मोहम्मद लोधी ने लिया था, रावल उदय सिंह ने, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार इत्यादि ने महाराणा सांगा के पक्ष में होकर बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था। साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर नैनूराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसके द्वारा की गई। साथियों राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है जयनारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 24
निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? तो राइट ऑप्शन है 24वें का, वो है 4 नंबर ऑप्शन रघुवर दयाल गोयल। लेकिन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में जो शामिल थे या संबंधित थे वो थे स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर केसरी सिंह बारहट। क्वेश्चन नंबर 26 है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन आरबीएससी ने माना है 26वें क्वेश्चन का, वो है 3 नंबर ऑप्शन 15 मई 1949। क्वेश्चन नंबर 27, वालरा नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर गरासिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर कच्ची घोड़ी नृत्य। यानी 28वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर कच्ची घोड़ी नृत्य हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो मल्लीनाथ जी हो जाएगा, बाड़मेर वाले। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन महाराणा राज सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर ऑप्शन झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32, खातौली का युद्ध लड़ा गया था। खातौली का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, यानी 32वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो 32वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। फिर आगे क्वेश्चन है 33 नंबर, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर महाराजा राय सिंह। साथियों, आप ये ध्यान में रखना, राजपूताना का कर्ण है और एक है कलयुग का कर्ण, तो दोनों ही बातें विशेष रूप से ध्यान रखना। राजपूताना का कर्ण है वो महाराजा राय सिंह है। आप इसे इसको याद कर सकते हैं कि महाराजा राय सिंह ने ही जूनागढ़ जो बीकानेर में स्थित है उस किले का निर्माण करवाया और जूनागढ़ किले को उसने उस समय दान कर दिया था, किसको? बीकानेर को। तो इसलिए राजपूताने का कर्ण होगा ये, बीकानेर का कर्ण या राजपूताने का कर्ण, जो भी आप जैसे याद रखो। और दूसरा है लूणकरण जो कलयुग का कर्ण है, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो कलयुग होता है, कलयुग में कोई लूण यानी नमक भी देने में असमर्थ होता है, और कलयुग में जो लूण भी देने में समर्थ होता है तो वो बहुत बड़ा कर्ण माना जाता है। तो लूण यानी नमक जिसकी कीमत न के बराबर होती है वो भी अगर कलयुग में दे दे तो बड़ी बात होती है। तो कलयुग में लूणकरण जो है वो कर्ण कहलाया, यानी कलयुग का कर्ण लूणकरण और राजपूताना का कर्ण है वो राय सिंह। राय सिंह को इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने जूनागढ़ दुर्ग वो बीकानेर को दान में दिया। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ये कन्फ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है लेकिन इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो साथियों, 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया है, यासीन खां। क्वेश्चन नंबर 35, चोखालाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो साथियों, ये जो महल है वो है जोधपुर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वह किस प्रकार का है? तो ये जो 36वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1 या ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन, 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? तो सत्य बताना है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है। तो 3 नंबर में है ए, बी एवं सी, डी। तो इसमें क्या है, यहाँ पूछा है राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन से सत्य है? जो सत्य है वो पूछा है, तो सारे ही सत्य हैं। मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख, निम्न में से ये सभी सही है। ये जो है क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 40 की। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। तो ये जो राइट आंसर है 41 का वो है 2 नंबर ऑप्शन, मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना जाएगा, राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो साथियों जो 41वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहाँ किया गया? साथियों जो 42वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है, मैनावाली, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित किन केंद्रों पर स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है 43वें का वो है 1 नंबर ऑप्शन, जैसलमेर, फलोदी और देवगढ़। 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान सरकार ने किस बीमारी के लिए नवीन चिकित्सा परियोजना राहत का प्रारंभ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर ऑप्शन, हृदयाघात के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 45वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर है, जस्टिस प्रदीप नांदजोग। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के कौन से जिले को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन या MBSY योजना हेतु प्रारंभिक रूप पायलट प्रोजेक्ट में चिन्हित किया गया है? तो जो 46वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर ऑप्शन, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला वस्त्र 2017 कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 49 है, सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? तो साथियों ये जो अंग है वो है बालिका शिक्षा में नवाचार। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बालिका शिक्षा में नवाचार। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से
किस राजस्थानी खिलाड़ी ने 29 अगस्त 2017 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर देवेंद्र झाझरिया। साथियों करंट से संबंधित अभी जो वर्तमान में है उसके अनुसार क्वेश्चन आएंगे, ये तो पुराने हैं, इनका एग्जाम में आना बहुत ही न के बराबर पॉसिबल होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में बताना है। तो क्या है इसमें? महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये है। तो 51वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर ऑप्शन, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये आरोही क्रम के अनुसार क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा पवन सिरोको से अलग है? तो साथियों 52वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर बोरा। क्वेश्चन नंबर 53, पछुआ हवाओं की अधिकतम गति देखी जाती है, कितनी है, कहाँ देखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 53 में राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर। क्वेश्चन नंबर 54, पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे। क्वेश्चन नंबर 55, सुपोषण संबंधित है। तो 55वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, जलीय परितंत्र। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे बृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 56वें का वो है 2 नंबर ऑप्शन, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो जो नकारात्मक प्रभाव नहीं है वो है 3 नंबर ऑप्शन, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के 2017-18 हेतु चेयरमैन कौन है? तो 58वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन, बेनो लेगनर। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 59वें का वो है 3 नंबर ऑप्शन, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? तो 60वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर माना गया है, मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 61, घरेलू क्षेत्र द्वारा विदेशों में निर्मित वस्तु एवं सेवाओं का क्रय किया जाना कहलाता है। तो 61वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर है, आयात। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं। तो 62वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है, इनमें से सभी, यानी कौन कौन से हैं? वर्तमान में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, मूल्य ह्रास, ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के बीच अंतर किस कारण से उत्पन्न होता है? तो 63वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, अप्रत्यक्ष कर एवं अनुदान। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है? तो 64वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है, जे के मेहता।
क्वेश्चन नंबर 65 है, 2009 की एस तेंदुलकर की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था। क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा 37% भाग। क्वेश्चन नंबर 66, प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है साथियों वह है मोरारजी देसाई, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 67, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर 68, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन, यह अलग मतदाता प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। यानी जो विशेषता सही नहीं है वो तो ये हो गई 3 नंबर। जो विशेषता सही है उनकी बात करते हैं। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरेक्ट कहा जाता है। दूसरा, यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। फिर इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। तो साथियों ये तो हो गई सही विशेषता। जो विशेषता सही नहीं है उसकी अगर बात करें तो 68वां जो ये क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना है, ये सही विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस वर्ष में राजस्थान में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना शुरू की गई थी। तो साथियों 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है 2014 को। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के बारे में ठीक से मेल नहीं खाता। तो साथियों ये आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है 70वां क्वेश्चन। तो इसका जो बोनस अंक है वो मिला है सभी को। क्वेश्चन नंबर 71, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में किन 2 देशों की यात्रा की। तो साथियों 71 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया है, मंगोलिया इजराइल। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुने जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधानों को उधार लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है, उसको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडाई संविधान से ली गई है, ये है। क्वेश्चन नंबर 73, ये देखो साथियों बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोपनीयता के अधिकार पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न में से कौन से बयान सही है। जो बयान सही है वो बताना है जो सही है। साथियों जो बयान सही है ये देखते हैं। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है, ACD यही सही है। ए में क्या है, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। फिर सी है, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। फिर डी है, सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है।
तो इनमें जो सही उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 73 में 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। साथियों जो सही है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 74वें क्वेश्चन का, वो है 3 नंबर ऑप्शन। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था। तो जो 74वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 75, 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति के नीतिगत उद्देश्य हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 75वें का वो है 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएंगे विकास संबंधी प्राथमिकता, विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी, प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संतुलित संबंध। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर में है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है। तो साथियों 77 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 78, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके कौन कौन से थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है उसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह है। यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे। तो साथियों इसका जो सशस्त्र विद्रोह है ये बताया है आरपीसी के तहत। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं साथियों, ये गलत बोल दिया मैंने, तभी सोचो ये गलत कैसे होगा, क्योंकि इसमें है ना सशस्त्र तो कभी उठाया ही नहीं। मैंने सोचा आरपीसी ने गलत बताया, हालांकि ये 1 नंबर ऑप्शन है, ये देखने में भूल हो रही है। क्वेश्चन नंबर जो 78 है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर माना है, अहिंसा व असहयोग पर आधारित सत्याग्रह है। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 79 का वो है 3 नंबर ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। क्वेश्चन नंबर 80 है, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के तहत परियोजना मौसम के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। जो वक्तव्य सही है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं की बढ़ती हुई समझ के लिए हिंद महासागर दुनिया के देशों के बीच संचार पुनः जोड़ना और पुनः स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 81, सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है। तो साथियों ये गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है। तो साथियों तो शिक्षा मनोविज्ञान वो नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है तो वो है बालक का व्यवस्थित अध्ययन करना है, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन है। लेकिन नहीं है क्या अर्थ में पूछा है तो नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है, नकारात्मक पुनर्बलन। साथियों 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना है, वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है नकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 84, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है। तो कौन केंद्रीय होती है। साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन माना गया है, संस्कृति एवं भाषा। क्वेश्चन नंबर 85, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है
यानी 85 नंबर जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है, संवेदी यानी गमक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, ब्रोनफ्रेंड-बेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, मैक्रो तंत्र। क्वेश्चन नंबर 87 है, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 88 साथियों 88 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन है कि जो समावेशी शिक्षा स्वागत करता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो उसका राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, समावेशी शिक्षा स्वागत करता है अक्षमता युक्त एवं अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? तो चुनौती नहीं है वो 89 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया है, लचीला अधिगम वातावरण। ये 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 यानी 90, एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टि बाधिता है उसका आगे का आकलन होना चाहिए। तो उसका आगे का आकलन होना चाहिए, इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 91 है, निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बधिरता में स्वर्ण क्षति की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट ऑप्शन है वो है साथियों 1 नंबर ऑप्शन, दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण क्षति है। क्वेश्चन नंबर 92, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जो आवश्यक नहीं है वो बताना है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है, छोटे अक्षरों में छपी किताबें ये आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है वो देखते हैं साथियों, कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अंक अबेकस है ये, सर्वे कैसेट ये है। क्वेश्चन नंबर 93, रूबेला, अल्कोहल, अत्यधिक दवाओं के सेवन, पीलिया का होना, समय से पहले बच्चों का जन्म लेना, जन्म के समय बच्चों के सिर पर चोट लगना, ऑक्सीजन की कमी आदि किस दोष का कारण हो सकते हैं? तो साथियों 93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, संवेदी श्रवण दोष। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो साथियों 94 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना जाएगा, डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है साथियों, श्रवण बाधिता बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 95 क्वेश्चन का 1 नंबर हो जाएगा, ABC, स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा, विकास मापने के द्वारा, बालक की केस स्टडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है सैमुअल किर्क के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती वह जाना जाता है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर ऑप्शन, स्पाइना बाइफिडा। क्वेश्चन नंबर 98, उच्च मांसपेशीय टोन मांसपेशियों में कड़ापन एवं तनाव आदि विशेषताएं किसकी है? तो साथियों ये सभी विशेषताएं हैं वो
स्पास्टिसिटी की है। क्वेश्चन नंबर 99, आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि आपने आदत बना ली है। राइट ऑप्शन 4 नंबर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अभिवृत्ति में सम्मिलित है। अभिवृत्ति में जो सम्मिलित है वह है साथियों तीनों ही है, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक। ये सभी अभिवृत्ति में सम्मिलित हैं। साथियों, हमने जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था 7 फरवरी 2018 को लगा, 2015 की भर्ती थी जीके का, ये जो पेपर है इसके 100 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। तो साथियों, आपको यह जो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।